इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तो हम लोग सॉल्व कर चुके थे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर चुके थे। उसमें अब जैसे कि हम लोग इससे पहले होमोजीनियस पढ़े, होमोजीनियस के बाद क्या देखिए कि अगर होमोजीनियस नहीं है तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं होमोजीनियस में। उसके बाद और हम लोग क्या देखें, लीनियर नहीं है तो लीनियर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अब आता है एग्जैक्ट की बात। तो एग्जैक्ट में ये कहता है कि अगर यदि आपका इक्वेशन एग्जैक्ट में नहीं है तो आप उसको एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रोसेस क्या है, तो कुछ कंडीशन को फुलफिल करना रहता है। अगर यदि उस कंडीशन को फुलफिल कर सकता है वो, तब हम कहेंगे कि अगर यदि आप उस कंडीशन, वो इक्वेशन यदि उस कंडीशन को फुलफिल करेगा तब हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एग्जैक्ट में। तो इसमें 4 रूल है, चारों रूल को 1 बाय 1 देखेंगे। उसके लास्ट में चारों से एक एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे होता है। तो फर्स्ट और सेकेंड तो सेम ही रहेगा, थर्ड और फोर्थ में थोड़ा सा अलग है। फर्स्ट और सेकेंड केस अगर दी हम फर्स्ट रूल की बात करें तो फर्स्ट रूल मेरा ये कहता है, रूल फर्स्ट कहता है कि अगर यदि आपका जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं हो पा रहा है तब आप एक बार ये चेक कर लीजिए कि del m by del y माइनस del n by del x डिवाइडेड बाय m, ठीक है। del m by del y माइनस del n by del x डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू, अगर यदि आपका फंक्शन ऑफ x आता है, यानी del m by del y माइनस del n by del x डिवाइडेड बाय n, अगर यदि आपका फंक्शन x, मतलब कहने का यहाँ पे कि x का कोई टर्म जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर या फिर 1 बाय एक्स स्क्वायर वाई 1 बाय एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 4 या फिर 2x स्क्वायर या 1 बाय एक्स स्क्वायर, यानी x का ही अगर जो फंक्शन आता है तब हम लोग रूल फर्स्ट से सॉल्व कर सकते हैं। रूल फर्स्ट ये कहता है कि अगर भी आपका यहाँ पे fx आ जाता है ना, तो फिर आप लोगों को क्या करना है, fx आ जाता है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू होगी e टू द पावर f ऑफ x dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर याद आ रहा होगा लीनियर से, ठीक है। तो वहां पे e टू द पावर p dx करते थे, लेकिन यहाँ पे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर रहेगा ये जो f ऑफ x की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे पुट कर देंगे और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप करेंगे इक्वेशन में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, जो कि मेरे इक्वेशन को कन्वर्ट कर देगा, किसमें कन्वर्ट कर देगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो पहला मेथड समझ में आया ना कि क्या करना है, सबसे पहले ये वैल्यू चेक करना है। अगर यदि x का फंक्शन आता है तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद हम इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि मेरा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा तो हम लोग एग्जैक्ट के प्रोसेस से सॉल्व कर लेंगे। अब दूसरा मेथड क्या कहता है, दूसरा अगर भी हम रूल की बात करें, रूल सेकेंड की बात करें, तो थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग ये रहता है रूल सेकेंड कि अगर यदि आपका थोड़ा सा बस और कुछ नहीं चेंज होगा, अगर यदि आपका del m by del y देखे ना, अब हम लोग देखते हैं del n by del x माइनस del m by del y डिवाइडेड बाय m, ठीक है। del n by del x माइनस del m by del y डिवाइडेड बाय m, अगर यदि आपका फंक्शन ऑफ y आता है, यानी सिर्फ यहाँ पे y का टर्म आता है, जैसे वाई स्क्वायर वाई क्यू या 1 बाय वाई स्क्वायर 1 बाय वाई क्यू या और भी कुछ y का ही सिर्फ फंक्शन रहता है, तब मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e टू द पावर f ऑफ y dy। यानी ये जो वैल्यू निकाले थे वो यहाँ पे पुट कर देंगे, मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि मेरे इक्वेशन को एग्जैक्ट बना देगा, ठीक है। ये रूल सेकेंड बोला। रूल सेकेंड क्या बोला कि आप एक बार इसको चेक कर लीजिए, अगर यदि ये y का टर्म आ रहा है तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लीजिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कि आपका इक्वेशन को कन्वर्ट कर देगा किसमें, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। जब मेरा एग्जैक्ट बन जाएगा तो हम एग्जैक्ट के प्रोसेसेस को सॉल्व कर लेंगे। रूल थर्ड, फर्स्ट और सेकेंड में कोई चेंजिंग, फर्स्ट और सेकेंड थोड़ा बहुत सेम ही था, थोड़ा सा चेंज आता है रूल थर्ड में। रूल थर्ड क्या कहता है, रूल थर्ड कहता है
कि सबसे पहले हम लोग फर्स्ट और सेकंड को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट मेरा क्या बोल रहा है कि अगर यदि आपका टर्म आ रहा है इस टाइप का कि del m by del y माइनस del n by del x डिवाइडेड बाय m, उस टाइप का है तो हम लोग सॉल्व किए। सेकंड अगर यदि m डिवाइड करके y के फंक्शन में आ रहा है तो हम लोग सॉल्व किए। अब रूल थर्ड मेरा कहता है कि h टू द पावर m y टू द पावर n ले लेते हैं। x टू द पावर m y टू द पावर n ले लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं a y dx प्लस b x dy प्लस x टू द पावर m y टू द पावर n a y dx प्लस b x dy इज इक्वल टू 0। यहाँ पे m डैश हो जाएगा, यहाँ पे n डैश हो जाएगा, यहाँ पे a डैश, यहाँ पे b डैश। अगर यदि आपका इस इक्वेशन के फॉर्म में है तो यानी आपका इक्वेशन जो क्या है वो x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n और अंदर में इस टाइप का है। एक एग्जांपल से अगर हम इस इक्वेशन को समझे कि जैसा मान लेते हैं एक्स वाई, यहाँ पे 2y dx प्लस x dy प्लस y और 2y dx प्लस 3x dy इज इक्वल टू 0। इस टाइप का इक्वेशन है। यानी बाहर में एक्स वाई होना चाहिए, बाहर में एक्स वाई नहीं भी एक्स वाई है तो चलो हम इसको x टू द पावर 0 करके कर लेंगे। इस टाइप का इक्वेशन है। अंदर में y dx x dy, y dx x dy, y dx x dy है। इस टाइप का इक्वेशन है। तब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो मेरा हो जाएगा x टू द पावर h y टू द पावर k। मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा x टू द पावर h y टू द पावर k। अब आप बोलिएगा कि ये x टू द पावर h y टू द पावर k हम कहाँ से लेके आए, तो h ऐसा है कि ये जो है आपका इक्वेशन को सॉल्व करने से मिलेगा। इक्वेशन सॉल्व करने का क्या रहेगा, m प्लस h प्लस 1 डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू n प्लस k प्लस 1 डिवाइडेड बाय b। एक इक्वेशन ये है। दूसरा इक्वेशन है m डैश प्लस h प्लस 1 डिवाइडेड बाय a डैश इज इक्वल टू n डैश प्लस k प्लस 1 डिवाइडेड बाय b डैश। ठीक है। अब यहाँ पे आपका m, m डैश, n, n डैश, a डैश, b डैश, b, a ये सारा वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगा। अब जब वैल्यू पता चल जाएगा तब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके h और k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जब मेरा h और k की वैल्यू आ जाएगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में हम रख देंगे, यानी x टू द पावर h ये वाला, k ये वाला। ठीक है, ये आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली वही इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। क्या करेगा वो, कन्वर्ट कर देगा। किसमें कर देगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देगा। ये था रूल थर्ड। रूल थर्ड इतना ही है। चलो ठीक है, अब हम रूल 4 की ओर देखते हैं। रूल 4 देखते हैं। रूल 4 क्या बोलता है, रूल 4 बोलता है कि अगर यदि आपका m जो है y इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, ठीक है, y इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। अगर यदि आपका m इस फॉर्म में है तो, और n अगर दी x इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, यानी m आपका इस फॉर्म में है, n इस फॉर्म में है, तब आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, तब आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा 1/mx माइनस एन वाई। ठीक है, यानी रूल 4 कहता है कि m का वैल्यू और y इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, n की वैल्यू x इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा 1/mx माइनस एन वाई। ठीक है, अब उसके बाद जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा तो सेम प्रोसेस, यानी हम लोग इक्वेशन को क्या कर देंगे, इंटीग्रेटिंग से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। उसके बाद वो मेरा एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक एग्जांपल से देखते हैं इस क्वेश्चन को। एग्जांपल लेते हैं, y एक्स वाई
प्लस 2x² y² dx प्लस x इंटू एक्स वाई माइनस x² y² dy इज इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक तो पहले मेरे पास ये देखिए कि सारे में एक्स वाई है, तो पहले एक्स वाई को ही हम रिमूव कर देते हैं। 2xy dx प्लस x 1 माइनस xy dy इज इक्वल टू 0। m dx n dy, m देखिए y इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, n की वैल्यू x इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। जब अगर यदि ऐसा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, 1/mx माइनस ny। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें 1/mx माइनस ny, यानी 1/mx, यानी x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा xy प्लस 2x से और फिर y से भी, तो x² y²। ठीक है, फिर माइनस ny से, तो n की वैल्यू ये रहा और y, यानी यहाँ पे हो जाएगा xy से फिर इसमें मल्टीप्लाई, तो xy माइनस 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 है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा xy से, तो x² y²। ठीक है, अब यहाँ पे ये कीजिए, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये बच गया 1/3x² y², यानी मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया 1/3x² y²। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन में इसे मल्टीप्लाई करके उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं पहले, इक्वेशन में 1/3x² y² से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहले इसको ऐसा लिख देते हैं, y प्लस 2x y², नीचे 3x² y² और dx प्लस x माइनस x² y, नीचे में 3x² y² dy इज इक्वल टू 0। अब आप इसको डिवाइड कीजिए तो ये बच जाएगा 1/3x² y² तो ये बच जाएगा 1/y प्लस 2x है और ऊपर में y² तो 2 और नीचे में 3, ये x बच जाएगा, y² कैंसिल, dx इतना हो गया। ठीक है, प्लस अब इस पार्ट में आते हैं तो ये x² कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1/3 और नीचे में x y² माइनस x² कैंसिल, y कैंसिल, तो माइनस 1/3 सिर्फ बच जाएगा y dy इज इक्वल टू 0। dy इज इक्वल टू 0। तो अब जो इक्वेशन आया ये मेरा एग्जैक्ट बन चुका है। अब चाहो तो इसको चेक कर सकते हो, del m/del y और del n/del x हमेशा सेम आएगा। अब हम लोगों को सॉल्यूशन करना है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है, जो कि क्या होगा, m के टोटल पार्ट को लेंगे, यानी 1/3x² y प्लस 2/3x dx प्लस m के वैसे पार्ट को लेना है जिसमें x ना हो, तो इसमें x से नहीं लेंगे, ये वाला सिर्फ लेंगे, माइनस 1/3y dy इज इक्वल टू c। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, खुद से इंटीग्रेट कीजिए, ये आ जाएगा। अच्छा, ये dx है तो y को बाहर निकाल लेते हैं, ऐसे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, 1/x² dx और प्लस 2/3 और ये हो जाएगा 1/x dx माइनस 1/3 1/y dy इज इक्वल टू c। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, 1/3y। ठीक है, अब इसको सॉल्व 1/x², तो ये हो जाएगा माइनस 1/x², तो माइनस 1/x² प्लस 2/3 log x माइनस 1/3 log y इज इक्वल टू c। ये मेरा आंसर हो गया। अब आप चाहे तो इसको आगे तक सॉल्व कर सकते हैं, अगर भी आपको पता है तो आगे तक सॉल्व कीजिए, नहीं तो फिर इतना ही मेरा आंसर हो जाएगा। 3 ले लीजिए यहाँ से, फिर log को उस साइड ले जाइए, फिर log को रिमूव करने की कोशिश कीजिए,
जनरली हम लोग जो देखे अभी तक में क्या देखे कि हम लोग जो 1 बाय 1 रूल एक एक करके देखे, तो सारे रूल में क्या बोल रहे हैं ना कि आप जो इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो वो पहले चेक कीजिए कि वो किस फॉर्म में आ रहा है। जिस फॉर्म को वो पकड़ेगा उस फॉर्म से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे, उसके बाद इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे और साइड में एक बार चेक कर लेंगे कि क्या वो एग्जैक्ट बन रहा है कि नहीं। एग्जैक्ट बन जाएगा तो एग्जैक्ट के प्रोसेस से हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक रूल थर्ड का एग्जाम्पल देख लेते हैं। रूल थर्ड का रूल थर्ड का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि mds प्लस mdy इज इक्वल टू 0। जब आप यहाँ पे चेक करेंगे तो ये एग्जैक्ट के फॉर्म में नहीं आएगा। जब एग्जैक्ट के फॉर्म में नहीं आएगा तो हम लोग एक बार चेक करते हैं सारे रूल से। तो यहाँ पे अभी हम लोग रूल थर्ड से इसको चेक करके देखते हैं क्या होता है। रूल थर्ड क्या बोलता है, dx और dy एक साथ होना चाहिए। तो हम लोग dx और dy एक साथ करते हैं। 3y dx और यहाँ से प्लस 4x dy। ठीक है, फिर इधर लेते हैं माइनस 2x वाई क्यूब dx माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो अच्छा यहाँ पे x y हम कॉमन निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 3y dx प्लस 4x dy प्लस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर अगर हम x और y निकाल दें यहाँ पे तो क्या बच जाएगा अंदर में, वाई स्क्वायर निकाल सकते हैं यहाँ पे। हाँ, तो माइनस 2x तो निकल गया और वाई स्क्वायर निकाल लिए तो मेरा यहाँ पे y बच गया dx माइनस 3x वाई स्क्वायर निकल गया तो 3x dy इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए कि ये फॉर्म कौन सा आ रहा है, y dx x dy, y dx x dy। मेरा जो रूल थर्ड बोल रहा था वो क्या बोल रहा था, x टू द पावर m y टू द पावर n a y dx प्लस b x dy प्लस सेम यही होना था, बस डैश लग जाएगा y टू द पावर n डैश a डैश y dx प्लस b डैश x dy इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में आ रहा है y dx x dy, y dx x dy, y dx x dy। अब हम लोग कंपेयर करके सारे की वैल्यू लिख लेते हैं। तो m की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, नहीं पूछे तो हम 0 तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि x टू द पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो m की वैल्यू 0 हो गई, n की वैल्यू 0 हो गई। a की वैल्यू कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगा, b की वैल्यू 4 हो जाएगा, m डैश की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और m डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद a डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, a डैश का वैल्यू -2, b डैश का वैल्यू -3। ठीक है, जब मेरा सारा आ गया तो अब हम लोग h और k निकालते हैं, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, x टू द पावर h और y टू द पावर k। तो h टू द पावर h इंटू y टू द पावर k है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या था मेरा, m प्लस h प्लस 1 डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू n प्लस k प्लस 1 डिवाइडेड बाय b। और दूसरा क्या था इक्वेशन, m डैश प्लस h प्लस 1 डिवाइडेड बाय a डैश इज इक्वल टू n डैश प्लस k प्लस 1 डिवाइडेड बाय b डैश। पुट करते हैं 0, ये 0 हो जाएगा, h प्लस 1 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू यहाँ से 3, n की वैल्यू 0, k प्लस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ से b की वैल्यू 4 और यहाँ से हो जाएगा m डैश यानी 1 प्लस h प्लस 1 डिवाइडेड बाय a डैश यानी -2 इज इक्वल टू n डैश यानी 2 प्लस k प्लस 1 डिवाइडेड बाय b डैश यानी -3। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, यहाँ से एक एक इक्वेशन आएगा। ये क्या हो जाएगा 4h माइनस 3k प्लस 4 और इधर प्लस 3, तो -3 इज इक्वल टू 1। 4h, अच्छा इसको ऐसे लिख दे पहले, 4h प्लस 4 इज इक्वल टू 3k प्लस 3, यानी यहाँ से हो जाएगा 4h माइनस 3k इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये आ गया एक इक्वेशन, यहाँ से ये आ गया।
दूसरा इक्वेशन हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। दूसरा इक्वेशन मेरा यहाँ से आ जाएगा कितना, h+2 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू k+3 डिवाइडेड बाय -3। यहाँ से आ जाएगा -3h -6 इज इक्वल टू -2k -6। -6 और -6 कैंसिल हो गए, यानी -3h + 2k इज इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर 3h - 2k इज इक्वल टू 0। यानी एक इक्वेशन हो गया 4h - 3k इज इक्वल टू -1। दूसरा हो गया 3h - 2k इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब मेरा ये इक्वेशन आ गया, इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से h की वैल्यू 2 हो जाएगी और k की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पे h का वैल्यू 2, k की वैल्यू 3, तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, x टू द पावर h y टू द पावर k, यानी x² y पे पावर q। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन में। तो ये जो मेरा इक्वेशन था, इसमें हम लोग x² y³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3y³ यानी y पे पावर 4 x² - 2 x² और एक x³ y पे पावर 3 और 3 6 dx। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 4 x² और एक x³ y³ माइनस 3x² यानी x टू द पावर 4 y² और 3 5 dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब हम देखेंगे, इसका चेक करेंगे कि एग्जैक्टनेस, तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, यानी del m/del y और del n/del x दोनों इक्वल होगा। जब इक्वल होगा, एग्जैक्ट बन चुके हैं, तब एग्जैक्ट के प्रोसेस को सॉल्व करते हैं। वो क्या बोलते हैं, m के टोटल पार्ट को कीजिए। तो m के टोटल पार्ट को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, प्लस n के वैसे पार्ट को इंटीग्रेट कीजिए जिसमें x मौजूद ना हो। तो दोनों में x मेरा मौजूद है, छोड़ देते हैं, यानी 0 dy इज इक्वल टू c। सिर्फ इसको करना है हम लोगों को। 3y टू द पावर 4 x² dx माइनस 2y टू द पावर 6 x³ dx इज इक्वल टू c, यानी ये हो गया 3y टू द पावर x³ 3 माइनस 2y टू द पावर 6 x टू द पावर 4 इज इक्वल टू c। ये हो गया आपका x³ y टू द पावर 4 माइनस 1/2 x टू द पावर 4 y टू द पावर 6 इज इक्वल टू c। ये मेरा आंसर हो गया। अब हम चाहे तो इसको और थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं, 2 से इधर कर सकते हैं, फिर 2 को उधर लेते जाएंगे, फिर जो कॉमन पार्ट हो रहा है उसको बाहर निकालेंगे। तो ये आप जहां तक इसको ले जा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। रूल फर्स्ट का हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। रूल फर्स्ट से जो है, रूल फर्स्ट और सेकेंड का जो एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल लिए हैं यहाँ पे 2x log x माइनस xy dy प्लस 2y dx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे यदि हम चेक करें तो m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू मेरा हो जाएगा 2y। ठीक है, और n की वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, n की वैल्यू m dx प्लस n dy है, तो इसलिए m की वैल्यू 2y होगी। n की वैल्यू हो जाएगी 2x log x माइनस xy। अब इसको हम अगर चेक करें एग्जैक्ट से, तो del m/del y माइनस और del n/del x दोनों इक्वल नहीं होगा। आप एक बार चेक करके देख सकते हैं, del m/del y और del n/del x इक्वल नहीं होगा। तब हम लोग क्या करेंगे, उसको एग्जैक्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, del m/del y पहले निकाल के देख लेते हैं। del m/del y 2, del n/del x निकालेंगे, ये हो जाएगा कितना, 2x अगर भी करते हैं तो 2x log x का 1/x प्लस log x इंटू 2x का क्या हो जाएगा 2 माइनस xy है, तो यहाँ पे माइनस y हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा 2 प्लस 2 log x माइनस y। अब बताइए कि ये दोनों इक्वल है, नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो आप कहेंगे क्या कि ये एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट से सॉल्व नहीं कर सकते। तब हम लोग एक बार दोनों का सब्ट्रैक्शन देखते हैं, यानी del m/del y
माइनस डेल एन बाय डेल एक्स। देखते हैं कितना आता है। 2 माइनस 2 फिर माइनस 2 log x माइनस माइनस प्लस y डिवाइडेड बाय। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कहता है कि डिवाइड भी करना है, तो पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं ये कि रिजल्ट क्या रहा, उसके बाद हम लोग उसी अनुसार डिवाइड करके देखेंगे। तो रिजल्ट देखते थे, ये +2 और -2 कैंसिल हो गया, ये हो गया -2 log x प्लस y, ये आ जा रहा है। अब अगर यदि हम यहाँ पे क्या डिवाइड कर दे, अगर यदि हम 2y से सिंपली डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, तो एक बार हम n से डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, यानी डेल m बाय डेल y माइनस डेल n बाय डेल x डिवाइडेड बाय n करके देखते हैं। -2 log x प्लस y और डिवाइडेड बाय n से, तो n का वैल्यू है 2x log x माइनस xy। ठीक है, अब इसका वैल्यू अगर हम यहाँ से x को कॉमन ले लें, x को कॉमन ले लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, -2 log x प्लस y, नीचे में x को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2 log x और माइनस y, अगर ये माइनस x कॉमन ले लें तो ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा। अब ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो गया, क्या बच गया मेरे पास -1 बाय एक्स। अगर यदि हम n से डिवाइड कर रहे हैं और फंक्शन ऑफ x आ जा रहा है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा फंक्शन ऑफ x मिल गया, यानी अब हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये f ऑफ x हो जाता है, यानी e⁻ -1 बाय x dx, जिसका वैल्यू हो जाएगा e⁻- log x, जो कि हो जाएगा 1 बाय x। ठीक है, जो कि हो जाएगा 1 बाय x। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2x log x माइनस xy dy प्लस 2y dx इज इक्वल टू 0 जो है, इसमें हम लोग अब मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 बाई एक्स से। 1 बाई एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 log x हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई x 0 हो जाएगा, माइनस y dy प्लस 2y बाई x dx इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई x यानी 0। अब ये जो इक्वेशन आया ये आपका एग्जैक्ट बन चुका है, ये इक्वेशन आपका एग्जैक्ट बन चुका है। अगर ये आपको मेरे पर बिलीव नहीं है तो आप लोग इसको चेक भी कर सकते हैं। क्या चेक कर सकते हैं, डेल एम बाय डेल वाई और डेल एन बाय डेल एक्स निकाल के देख सकते हैं, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। जब ये मेरा इंटीग्रेशन एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो चुका है तो उसके बाद हम लोगों का प्रोसेस क्या रहता है, उसके बाद प्रोसेस रहता है कि एम के टोटल पार्ट को इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेशन ऑफ एम। एम यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2y बाय एक्स, 2y बाय एक्स। एम के टोटल पार्ट को इंटीग्रेट करते हैं, बट एन के वैसे पार्ट को इंटीग्रेट करते हैं जिसमें कि x ना हो। तो n मेरा m dx n dy, n ये है तो हम इसमें से वही पार्ट लेंगे जिसमें x ना हो। यहाँ आया ना मेरा इक्वेशन, ये है इक्वेशन मेरा। ठीक है, 2y बाय एक्स, एन के वैसे पार्ट को लेंगे जिसमें कि x ना हो, तो ये तो छोड़ ही देते, सिर्फ ये ले लेते हैं, यानी हो जाएगा माइनस y dy इज इक्वल टू c। यानी अगर हम इसको बाहर निकाल दे 2y 1 बाय एक्स dx और माइनस हो जाएगा ये y स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू c, यानी हो जाएगा 2y log x माइनस y स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू c। ठीक है, तो ये हम लोग फर्स्ट प्रोसेस से बनाए। इसी तरह आप लोग किसी क्वेश्चन को लेके सेकंड प्रोसेस से भी बना सकते हैं। अब यदि मान लेते हैं यहाँ पे डिवाइड करके मेरा ऐसा टर्म आता है जिसमें ये 2y रहता, तब हम लोग क्या करते हैं, वहां पे m से डिवाइड करके कर लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस अप्लाई करना होगा कि यहाँ पे किससे डिवाइड करें, m से या n से। ठीक है, चलो अब ये तो हो गया फर्स्ट रो से हम लोग क्वेश्चन बना लिए। फर्स्ट